अस्सलामुअलैकुम। शादी के बाद मेरे यहाँ 4 बेटियां पैदा हुई। जब 5वीं बार हमल ठहरा तो मेरी सास बोली, इस बार अगर बेटी पैदा की तो तुझे घर से निकाल देंगे। मैं हर वक्त परेशान रहती और दिन रात दुआ करती कि बेटा पैदा हो। एक दिन नौकर बोला, बीबी जी रोज कच्चा अंडा खाओ, शर्तन बेटा ही पैदा होगा। मैं रोज एक कच्चा अंडा खाकर सोने लगी, मगर जब डिलीवरी का वक्त बच्चा पैदा हुआ तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो नौकर का। मेरा नाम सायरा है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर ख़ानदान में हुई थी। मेरे माँ बाप ने भी ना इस ख़ानदान के लोगों को देखा और ना ही किसी और बात को। बस इसी बात पर खुश हो गए कि बहुत बड़ा घर है और इकलौता बेटा है, और जहाँ बेटे इकलौते हों वहाँ पर सारी जिम्मेदारियाँ भी बहू पर ही पड़ जाती। इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज़ ने जीना हराम कर रखा था, और वो ये कि मैंने इस घर का वारिस पैदा करना था। खैर से मुझे शादी के पहले ही साल हमल हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन यह हमारे इस माशरे का अलमिया है कि औरत से उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं होती। पहले अच्छी पढ़ाई कर रहे, फिर अच्छी शक्ल सूरत की बन कर रहे, उसके बाद पूछा जाता है कि उसकी शादी होगी या नहीं। शादी हो गई तो माँ बनी है या नहीं, और अगर माँ बनी है तो बेटे की माँ बनी है या बेटी के, और अगर बेटी हुई है तो बेटा क्यों नहीं हुआ। औरत की सारी ज़िंदगी यही सब करते और सुनते गुजर जाती है। मुझे भी अल्लाह ने बेटी से नवाजा। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ऐसे लोग भी थे जिनको शादी के 10 साल बाद भी औलाद नहीं नसीब हुई। लेकिन मेरी सास और शोहर बिल्कुल भी खुश मालूम नहीं हो रहे थे। फिर भी उन्होंने अपनी नाराज़गी का इज़हार ना किया, लेकिन जाने किस्मत ने मेरे लिए क्या सोच रखा था। मेरे घर में एक एक करके 4 बेटियां पैदा हो गई। इस घर को एक हवेली कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। इस हवेली का एक नौकर भी था जिसे सब अकरम कहा करते थे। एक वही था इस घर में जो मेरा दर्द समझता था। वो कहता था कि अल्लाह ने तो आपके घर में रहमत दी है। वही अक्सर ये खबर बाहर सुनाने आता कि बेटी हुई है, और बदले में मेरे शोहर से थप्पड़ भी खा लेता। आखिर 2 बेटियों की दफ़ा बाकायदा मेरे शोहर और मेरी सास ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, मुझे भी बातें सुनाई, और कई हफ्तों तक उनका मूड भी ख़राब था। अब तो मेरा शोहर अपनी बेटियों को प्यार भी नहीं किया करता था। मेरी सास भी उनको अपना करीब भटकने नहीं देती। उनसे ऐसे हार खाती जैसे वो उनको हाथ लगाएगी तो उसके हाथ पलीद हो जाएंगे। मैं बहुत परेशान रहती। इस घर में मेरी बेटियों को हर सहूलत हासिल थी। वो अच्छे स्कूल्स में जा रही थी और अच्छा खाती थी, लेकिन कोई उनसे मोहब्बत नहीं किया करता था। इसी वजह से मेरी बेटियां बहुत ज़िद्दी होती जा रही थी। अब तो मैंने भी अल्लाह से दुआएं करना शुरू कर दी कि 4 बेटियों के बाद एक बेटा अता कर दे, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजे। लेकिन चौथी बेटी के बाद 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुझे हमल नहीं हो रहा था। एक तो ये कि 4 बेटियों की माँ थी, और अब हमल ना होना मुझे मज़ीद बातें सुनना पड़ रही थी। मैं बहुत परेशान रहती। जब इंसान बहुत परेशान होता है तो उसे जो भी मिलता है वो उसे अपने दिल की बात कह देता है। उसी तरह मैं अपने नौकर अकरम से अपने दिल की बात कह दिया करती कि मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। बस यूँ समझें कि मैंने अकरम को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्यों परेशान रहती हूँ। लेकिन अकरम ने मुझे अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वैसे भी मुझे जानने का कोई शौक़ भी नहीं था। वो एक बेज़रर इंसान था, उम्र में मुझसे छोटा था, इस घर और इस ख़ानदान का बहुत पुराना वफ़ादार था। उसके बाप दादा भी यहीं पर नौकर के तौर पर काम किया करते थे। मैंने दिन रात दुआएं की, मन्नत मानी, और फिर अल्लाह ने मुझ पर करम किया। 5वीं दफ़ा हमल ठहर गया। मैं बहुत खुश हुई थी। इसी बात पर खुशी थी कि अल्लाह ने मुझे उम्मीद से कर दिया, नहीं तो अगर ऐसा ना हो तो बहुत बुरा हो जाता। मैं जब भी उम्मीद से होती तो मेरे हमल के 9 माह में मेरा शोहर और मेरी सास मेरे साथ तकदरे आराम से पेश आया करते। उनकी उम्मीद होती कि सब खैर होगी और अल्लाह हमको बेटे से नवाज देगा। वो इस बेटा बेटी की चाल में ऐसे फंसे थे कि वो डॉक्टर से पता भी ना करवाते थे कि उनके यहाँ बेटा आने वाला है या बेटी। वो कहते थे कि ऐन वक्त पर ही पता चलेगा, शायद उसके पीछे भी कोई डर था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि मेरी सास मेरे कमरे में आई। पहले मुझसे मेरी सेहत दरियाफ्त की और फिर मुझे कहा, देखो अगर इस दफ़ा तुम्हारे यहाँ बेटा ना हुआ तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ जाएगा जिसकी तुमको हमसे उम्मीद नहीं होगी। मैंने पूछा कि ये आप क्या कह रही हैं, क्या करेंगे? मेरी सास ने कहा कि हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा कि इस घर के अलावा मेरा है ही कौन? माँ बाप तो मेरे से दुनिया में नहीं रहे।
बहन भाई भी कोई नहीं है। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। मेरी सास ने कहा कि हमारा मसला नहीं है, इसलिए दुआ करो कि तुम्हारे यहाँ बेटा ही पैदा हो। अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो तुम इसी हवेली में मलिका बनकर राज करोगी, राज। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूंगी, तुम्हारी बेटियाँ और तुम जो चाहोगी तुम्हारे सामने हाजिर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा ना हुआ तो फिर समझो कि तुम्हें आसमान से उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया जाएगा। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी, मैं बिल्कुल हक पर हूँ। मैंने तुम्हें 5 मौके दिए, अगर 5 मौक़ों के बाद भी तुम हमें एक औलाद नरीना ना दे सके तो इसमें तुम्हारी गलती है। हम लोग तो हक पर हैं। मेरी सास की ज़ुबान पर जो आया उन्होंने मुझे सुना डाला, यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि अगर बेटा पैदा ना हुआ तो उसी दिन अपनी 5 बेटियों को साथ लेकर इधर से तुम्हें जाना होगा। मैं हैरान रह गई थी, वो इस कदर जालिम कैसे हो सकती हैं। अच्छी तो ये मेरे साथ कभी भी ना थी, लेकिन इतना जुल्म ये लोग मेरे साथ कैसे कर सकते थे। अकरम को कुछ देर पहले मैंने जूस बनाने का कहा था, वही देने शायद कमरे में आ रहा था जब उसने मेरी सास की बातें सुन ली और मुझे रोते हुए भी देख लिया। जब वो कमरे में आया तो मेरे आंसू इस कदर शदीद से बह रहे थे कि मैं उनको रोक नहीं सकी। अकरम ने जूस एक तरफ रखा और हाथ बांधे खड़ा हो गया। उसने सर झुका लिया। मैंने अपने आंसू साफ किए। उसने कहा, बीबी मैंने सब सुन लिया है, ये बड़े ही जालिम लोग हैं। इनके बाप दादा भी ऐसे ही थे और उनके ख़ानदान को कोई बद्दुआ है कि कई सालों तक उनके ख़ानदान में बेटा ही पैदा नहीं होते। बड़े साहब भी तो बड़ी बीबी की शादी के 10 साल बाद पैदा हुए थे। मैं हैरान हुई कि मेरी सास 10 साल तक औलाद ना पैदा कर सकी। उनको क्या महसूस हुआ होगा, वही जो अब मुझे महसूस हो रहा है। फिर क्या वो मेरा दर्द नहीं समझ सकती? और मैंने तो इस घर को औलाद दी थी, ऐसा तो नहीं था कि मैं बिल्कुल ही बांझ थी। बीबी मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ, ये बड़ा पुराना नुस्खा है, हमारे बड़ों का और पीरों का सब पर इसका भरोसा है इस नुस्खे के ऊपर, और कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है। सिर्फ रात को सोते हुए एक कच्चा अंडा आपने खा लेना है। मैं शर्त लगा कर कहता हूँ कि आपके यहाँ बेटा ही पैदा होगा। मैंने अकरम को कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, इस तरह बेटा कैसे पैदा हो सकता है? अकरम ने कहा, बीबी जहाँ इतना कुछ कर लिया वहाँ ये भी करके देख ले, अगर बेटा पैदा ना हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अमीर लोगों में एक बड़ी खामी होती है कि जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो अपने अनपढ़ और नासमझ नौकरों के मशवरे में भी आ जाते हैं और ये भी नहीं सोचते कि भला वो जो मशवरे दे रहे हैं उसके पीछे कोई मंतक भी है या नहीं। मैंने भी अकरम की बात मान ली और उससे कहा कि रोज़ रात को कच्चा अंडा पी कर सोया करूँगी, अगर मैं किसी दिन भूल जाऊँ तो तुम मेरे लिए अंडा लेकर आ जाना। अकरम ने कहा कि मैं ये काम अपनी जिम्मेदारी समझ कर करूँगा और मुझे यकीन है कि इस दफ़ा आपको बेटे से नवाजा जाएगा, फिर आप इस हवेली पर राज करेंगी, राज। और मुझे भी आपकी खिदमत करके बहुत खुशी होगी। बहुत सालों बाद इस हवेली को कोई अच्छी मालिकन मिलेगी। जैसा अकरम ने कहा था, मैंने रोज़ रात को कच्चा अंडा पीना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। इसका जायका कैसा था, ये करना अजीब काम था, पर मुझे किसी भी तरह बेटे की माँ बनना था। यही मेरा मकसद हयात बनकर रह गया था। अगर मैं किसी दिन भूल जाती तो अकरम खुद मेरे लिए दूध देने के बहाने अंडा भी ले आता। मेरे शोहर को उसकी बात की कोई खबर नहीं थी, लेकिन एक दिन मेरे शोहर ने यह बात नोट कर ली और उसने कहा कि ये अंडा तुम्हारे लिए आया है। तो मैंने कहा कि उबला हुआ अंडा है, आपकी अम्मी ने कहा है कि रात को दूध के साथ एक अंडा खाया करो। फिर मेरा शोहर हंसा और कहने लगा कि साथ ये भी दुआ किया करो कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो, वरना खाना पीना तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। कभी कभी मुझे ये सोच कर बहुत तकलीफ भी होती कि मेरा शोहर भी मेरा साथ नहीं देता, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मुझे तसल्ली तो दे सकता था। अगर मुझे उसका थोड़ा सा साथ मिल जाता तो शायद सुकून मिल जाता। लेकिन अब सच तो ये था कि मुझे उससे किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे अपनी हमसफ़र नहीं समझा, उसने मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझा था। उसे मुझसे बेटा चाहिए था। मैंने दुआ की कि इस दफ़ा मुझे बेटा ही पैदा, जिसको मैं उसके हवाले करके ये कह सकूं कि जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, लेकिन मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं है और हम सिर्फ नाम के मियाँ बीवी हैं। मैं इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। मैं उसे ये कहना चाहती थी कि मेरे अंदर इन 5 सालों में बहुत नफ़रत भर गई थी। मैंने फिर भी किसी तरह सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं बेटियों की माँ थी। सच कहती हैं कि औरत की इज्जत मर्द से ही होती है। अगर वो बेटे की माँ बने तो उसको ज़्यादा इज्जत मिलती है। एक दिन मैंने इस हवेली में बहुत
कुछ अजीब होते हुए सुना कि मेरा शोर गुस्से से चिल्ला रहा था कि अकरम कहाँ है। पता चला कि वो घर नहीं था, जाने वो कहाँ गायब हो गया। आज तक कहीं नहीं गया था। आज मेरे गांव से बहुत ज़रूरी दोस्त आ रहे थे, मुझे इतने सारे काम है और ये कहाँ भाग गया है। मैं भी सोचने लगी कि आखिर अकरम कहाँ गया है, लेकिन वो रात से पहले वापस आ गया। उसको मेरे शोहर ने बहुत डांटा पर उसने सारे काम वक्त पर कर डाले। जब वो रात को वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो कहने लगे कि बस मैं किसी से मिलने चला गया था। लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ कि वो झूठ बोल रहा था। जैसे अकरम ने कहा था, मैं रोज़ रात को एक कच्चा अंडा खाया करती थी और साथ ही अल्लाह से दुआएं भी किया करती। मेरी सास अक्सर लोगों से बातें करती हुई कह रही थी कि हाँ फिर से उम्मीद से है, बस दुआ करो बेटा हो जाए, नहीं तो उसका किस्सा तो मैं तमाम कर दूंगी। बस बहुत अजीब लिया इस औरत को। एक दिन मैंने अपने शोर से सवाल किया कि अगर इस दफ़ा भी हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई तो क्या वाकई आप मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे शोहर ने 2 पल मुझे देखा और फिर उस दुनिया की सबसे जालिम बात कर डाली। उसने कहा कि इस घर में मेरी अम्मी का हुक्म चलता है। अगर मेरी अम्मी कहेंगी कि तुम इस घर से जाना है तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो फिर यकीनन तुम्हें इस घर से जाना ही होगा और मैं भी तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरे शोहर ने यह बात इस कदर आराम से कही थी जबकि इस बात ने मेरे दिल में बहुत तूफान मचा दिया था। लेकिन मैं और कुछ ना बोली और इतना कहा कि ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। आखिर ये आपकी ज़िंदगी है, आपकी हवेली है और औलाद भी आप ही की है। एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल के। रात का वक्त था, ये वही टाइम था जब अकरम मेरे लिए अंडा लेकर आया करता, लेकिन आज उसे आने में देर हो गई थी। मुझे नींद आ रही थी, मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी से खा के सो जाऊँ। मेरे आखिरी दिन चल रहे थे। मुझे सुबह से ही तबीयत में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैं बार बार घड़ी की तरफ देखती, लेकिन वक्त है कि गुजर ही नहीं रहा था और अकरम भी नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि खुद ही चली जाती हूँ, देखती हूँ कि वो क्या कर रहा है, और अगर कहीं तो खुद ही किचन में खड़े होकर अपना काम करके वापस आ जाऊंगी। जब मैं जाने लगी तो मेरे शोहर ने मुझसे पूछा कि इस वक्त कहाँ जा रही हो। तो मैंने कहा कि मैं ज़रा टहलने जा रही हूँ, मेरी टांगों में बहुत ही खिंचाव है, थोड़ा चलूंगी तो आराम मिलेगा। उसने कहा कि ठीक है जाओ। बहुत कोई किताब पढ़ने में मसरूफ बैठा था। जब मैं किचन की तरफ आई तो किचन की खिड़की से मैंने एक मंजर देखा, जिस मंजर को देख के मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं हैरान हुई। सामने एक ट्रे रखी थी जिसमें दूध का गिलास रखा था और अकरम के हाथ में अंडा था, जिस अंडे पर वो कुछ पढ़ के फूंक रहा था। फिर उस अंडे को उसने ट्रे में रखा और उसे उठाकर बाहर आने लगा कि उसका मुझसे सामना होगा। मुझे देखकर वो ऐसे चौंका जैसे कोई चोर पुलिस को देखकर डर जाता है। कहने लगा कि बीबी जी आपके कमरे में ही आ रहा था, ये ले इसको खा ले। मैंने उसे ये नहीं कहा कि मैं उसे ये सब करता हुआ देख चुकी हूँ। मैंने उसे ये नहीं कहा कि मैंने उसे ये सब करते हुए देख लिया है, पर मैंने कोई लिहाज रखा। मैंने कहा कि तुम जो कर रहे थे मैंने देख लिया। क्या कर रहे थे तुम? क्या तुम मुझ पर कोई जादू कर रहे हो या तुम्हें ये करने के लिए किसी और ने कहा है? कहीं तुम्हें ये करने के लिए मेरी सास ने तो नहीं कहा? वो जानबूझकर मुझ पर कुछ ऐसा अमल करवाती है जिससे बेटी पैदा होती, ताकि मुझे इस घर से निकाल कर अपने बेटे की दूसरी शादी अपनी भांजी से करवा सके। तुम तो खानदान के पुराने नौकर हो, तुम ज़रूर इन लोगों के साथ मिले हुए हो। इस हवेली में तो जाने कितनी आती और कितनी जाती होंगी। मैं भी इस घर की एक औरत हूँ, जो आज है कल नहीं, जो जिए या मरे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर एक नौकर मेरे लिए इतना पुरखलूस कैसे हो सकता है? मैं पागल थी तुम्हारी बातों में आके। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं बोलती चली जा रही थी। वो बार बार ना में सर हिला रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं गद्दार नहीं हूँ। हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने ट्रे को हाथ मारा और अंडा और दूध नीचे गिर गया। शोर से मेरा शोहर भी सीढ़ियों तक आ गया। मैं अपने शोहर को कहने लगी कि इस शख्स को इस घर से निकाल दूँ कि अचानक मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द हुआ और मैं लड़खड़ा के मेरा शोहर मीटर बढ़ा और दाई को बुलाया गया। मेरी अभी तक की सारी डिलीवरी घर में हुई थी, लेकिन इस दफ़ा मेरी हालत बहुत ख़राब थी। उन्होंने कहा कि ये मेरे बस का केस नहीं है, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, ये मर जाएगी, इसको अस्पताल ही ले जाते हैं। मेरा शोहर उस सब के ख़िलाफ़ था, लेकिन मेरी जान पर बनी मेरे शोहर ने इजाज़त दी, मुझे अस्पताल लेकर जाया गया। जब डिलीवरी का वक्त आया और मैंने अपनी औलाद को देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो भी एक बेटी थी। बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर भी हैरान रह गए।
जब अचानक वहाँ एक औरत आई और उसने मेरी बेटी को उठाकर वहाँ पर एक बेटा रख दिया, मैं हैरान रह गई क्योंकि मैंने उस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। उस औरत ने कहा कि मैं अकरम की बीवी हूँ और जब आपको अल्लाह ने उम्मीद दी थी उन्हीं दिनों में मुझे भी उम्मीद मिली। मेरे 4 बच्चे हैं, सारे के सारे ही बेटे हैं। मुझे अल्लाह से दफ़ा बेटी की उम्मीद थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे फिर से बेटे से नवाज दिया। लेकिन मुझे अकरम ने सारी बात बताई और उसने कहा कि हमें ये बेटा बड़ी बीबी जी को देना होगा। उसने सब कुछ प्लान किया था, वो सब कुछ जानता है। मैं पहले से तैयारी करके आई हूँ। ये बच्चा 2 दिन पहले ही पैदा हुआ, इसलिए बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा ये आपका बच्चा है या मेरा। उसने अपने बेटे को मेरी गोद में डाल दिया। मैं रोते हुए बामुश्किल हाथ जोड़े। उसने मेरा हाथ पकड़ कर नीचे कर दिया। उसने कहा कि आप हाथ नहीं जोड़े। मैं तशक्कुर से रो रही थी, लेकिन जब उसने मेरी बेटी को उठाया तो मेरा दिल बैठ सा गया। मैंने उसे कहा कि तुम्हें मुझे अपने बेटे देने की हिम्मत है, लेकिन मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाओगी, मैं ये बर्दाश्त कैसे करूँगी। उसने कहा कि आप फिक्र न करें, मैं इसको अपनी औलाद की तरह पालूं। वो मेरी बेटी को उठाकर इस दरवाजे से निकल गई जहाँ से आई थी। मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली, डॉक्टर को समझा दिया। डॉक्टर ने कहा आजकल ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं होते। अगर इस तरह आपका घर बचता है तो मैं अपनी ज़ुबान बिल्कुल भी नहीं खोलूँगी। और मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं रोज़ इस तरह के लोगों को देखती हूँ। जब बेटियाँ पैदा होती हैं तो लोग बुरी तरह रोना शुरू कर देते, बल्कि तकरीबन मातम करना शुरू कर देते। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अकरम ने अपना काम कर दिया। वो वाकई एक वफादार नौकर था। मेरे शोहर और सास को जब पता चला कि मैंने बेटे को जन्म दिया है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। जैसे मेरी सास ने कहा था, मुझे मलका की तरह ले जाया गया और मेरी हर बात मानी गई। और मेरा शोहर अपने बेटे को पाकर खुश था और मेरी बच्चियों से भी बहुत मोहब्बत करने लगा था। आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई और मैं घर आ गई। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जाने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। उसने कहा कि बीबी जी कोई बात नहीं, मैं आपका हाल समझता हूँ। इस संडे का इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं था, बस मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी औलाद आपकी झोली में डाल दूँगा। लेकिन अगर मैं ये बात आपसे पहले करता तो जाने आप क्या सोचती। साथ ही मुझे ये भी उम्मीद थी कि अल्लाह आपको बेटी से नवाजेगा। लेकिन जब हमें पता चला कि उसकी बेटी पैदा हुई है तो मैंने अपनी बीवी को फ़ौरन से भेजा। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। आपकी बेटी हमारे घर में महफूज है और हमें 4 बेटों के बाद जो बेटी मिली है तो जाहिर है कि वो तो हमारे घर की रानी बनकर रहेगी। आप फिक्र न करें, आपसे मिलवाने के लिए ले आया करूँगा। मेरी सास और शोहर को जो चाहिए था वो मिल गया था। मैं इस घर की मलका तो थी, लेकिन मेरे तेवर बदल गए थे। मैं उनको अब जूते की नोक पर रख रही थी। उनकी हर बात का जवाब देती थी और वो भी चुप कर सुन लेते। फिर किस्मत ने बाजी बढ़ती उड़ती मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरी सास और शोहर गाड़ी में बैठ कर कहीं जा रहे थे कि उनकी कार हादसे का शिकार हो गई और वह दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे अपने शोहर के जाने का बहुत अफसोस हुआ। मैं कई महीनों तक उसका सोग मनाया करती। अब हवेली की मालकिन मैं थी। ये सारी हवेली मेरी हो चुकी थी। मैंने अकरम और उसकी बीवी बच्चों को गांव से वापस बुलवा दिया और अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखने के लिए उनको भी इस घर में रहने के लिए कहा। और आहिस्ता आहिस्ता हमने गाँव की सारी ज़मीन और हवेली बेच दी। हमने शहर में जाकर घर बना लिया। शहर में जाकर मैंने सबको यही कहा कि अकरम मेरा सगा भाई है। वक्त के साथ साथ बच्चियाँ और अकरम का बेटा जवान हो गया तो मैंने उसकी शादी अपनी 5वीं बेटी से करवा दी। इस तरह मुझे अपनी 5वीं बेटी भी वापस मिल गई। सारी दुनिया यही जानती है कि अकरम मेरा भाई है। फ़र्ज़ तो उसने भाइयों से भी बढ़कर अदा किया है। ना सिर्फ मेरी मदद करके बल्कि इन बच्चों की परवरिश करने में भी इसने हमारी बहुत मदद की है। अब हम सारे अकरम के बच्चे और मेरे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। हम सब बहुत खुश हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।